Spleen. So spleen is mesodermal in origin. It is mesodermal in origin. किसकी origin जो है वो mesoderm से होगी. It is mesodermal in origin. Okay. And it is kidney shape. ये जो मिलेगा आपको kidney shape मिलेगा यहाँ पर. It is present at the fundus part of stomach. कि जो stomach है उसके fundus part के ऊपर यहाँ पर मिलता है. Okay. नेक्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू. कि जो हमारे लिम्फेटिक टिश्यू हैं उनमें से ये लार्जेस्ट सिंगल है, लार्जेस्ट है, वो सिंगल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू है. एंड इट इज द सेकेंडरी लिम्फेटिक टिश्यू. यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज सेकेंडरी. कि हमारे बॉडी में प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के लिम्फेटिक टिश्यू हैं, तो इट इज सेकेंडरी लिम्फेटिक टिश्यू. ओके, इट इज सेकेंडरी लिम्फेटिक टिश्यू. ये जो मिलेगा आपको वो सेकेंडरी लिम्फेटिक टिश्यू मिलेगा यहाँ पर. ओके. नेक्स्ट, इट्स एवरेज वेट इज 150 ग्राम. इसका जो एवरेज वेट रहेगा वो आपको 150 ग्राम मिलेगा यहाँ पर. एंड द स्प्लीन हैज ए लार्ज फिशर. स्प्लीन में आपको एक लार्ज फिशर मिलेगा, दैट इज नोन एज हाइलियम, जो हाइलियम रहेगा यहाँ पर. ओके. इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर अगर देखें यहाँ पर, स्ट्रक्चर हम इसकी हिस्टोलॉजी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पर. सो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन. तो स्प्लीन की जो पोजीशन है वो स्टमक के ऊपर मिलेगी. और आपको पता है कि ये हमारा स्टमक है और जे शेप स्टमक मिलता है, जिसमें ऊपर की तरफ से यहाँ पर कनेक्शन मिलेगा आपको ईसोफेगस. दिस इज ईसोफेगस. ओके. और जो नीचे साइड में कनेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, डियोडेनम. ओके. और उसके बीच का जो पार्ट आता है दैट इज स्टमक. स्टमक के 3 पार्ट रहेंगे यहाँ पर, 4 पार्ट रहेंगे, कार्डियक, फंडस, कार्पस एंड पाइलोरस. ओके, ये पाइलोरिक भी बोलते हैं इसको. तो इसका जो फंडस वाला पार्ट है, इस फंडस वाले पार्ट के ऊपर आपको किडनी शेप में या बीन शेप में यहाँ पर आपको स्प्लीन दिखेगा. स्प्लीन जो है इस फंडस वाले पार्ट के पास अटैच है और इसके जस्ट ऊपर आपको डायफ्राम मिलेगा. सो इट इज प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम एंड अबव द फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक. और इसमें आपको एक कर्व मिलेगा, इस तरह से फिशर मिलती है एंड दिस फिशर इज नोन एज हाइलम. ओके, इसको यहाँ पर हाइलम बोलते हैं. अब इसी का अगर हम लार्ज व्यू देखें, इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो हमें क्या दिखेगा. इसका अगर हम मैग्नीफार्म करके देखें, यहाँ पर टीएस पेट करके देखें, तो उस टीएस में हमें यहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई देंगी, तो वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसके टीएस में हमें क्या क्या पार्ट्स दिखाई देंगे यहाँ पर. ओके. इसका जो टीएस वाला पार्ट है वो क्या रहेगा यहाँ पर, ये इसका इन लार्ज व्यू. जो स्प्लीन है हमारा वो यहाँ पर बीन शेप है. ओके. और इस बीन शेप स्प्लीन में यहाँ पर क्या रहेगा कि ये स्प्लीन हो गया और इस स्प्लीन में यहाँ पर एक आर्टरी आएगी. ओके, आपको पता है यहाँ पर क्या आएगी, इस तरह से एक आर्टरी आएगी जो ब्लड लेके आएगी यहाँ पर. ओके. और वो आर्टरी जब ब्लड लेके आएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर छोटे छोटे फाइन ब्लड वेसल्स में, और उन फाइन ब्लड वेसल्स को यहाँ पर आर्ट्रियोल बोलते हैं. वो क्या रहेंगे यहाँ पर, दीज आर आर्ट्रियोल. ओके. तो ये इसके अंदर रहेंगे आर्ट्रियोल और वो अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद वो कैपिलरी में डिवाइड होंगे. और इस तरह से फिर दूसरे साइड से कि जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा साइड होगा, वहाँ से क्या रहता है कि ये आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके यहाँ से फिर वापस निकल के आएंगे यहाँ पर. ओके. और जब वापस निकल के आएंगे तो इस पार्ट को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, दैट इज नोन एज वेन्यूल. इसको वेन्यूल बोलते हैं. और ये फिर कंबाइन होंगे तो इसको यहाँ पर वेन बोलेंगे. ओके, दिस इज नोन एज वेन. ओके. ये जो मिलेगी आपको वेन मिलेगी. तो ये यहाँ पर सर्कुलेशन होता है कि आर्टरी से आएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड, आर्ट्रियोल में जाएगा, आर्ट्रियोल बायफर्केट होंगे, यहाँ पर कैपिलरी मिलेंगे आपको. ओके. इन दिस केस आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, कैपिलरी. और फिर कैपिलरी यूनाइट होंगी, यूनाइट होने के बाद वो स्प्लीनिक वेन्यूल बनाएंगी, फिर स्प्लीनिक वेन बनेगी और फिर वो हमारे हार्ट को सप्लाई हो जाएगी. तो ये सर्कुलेशन रहता है यहाँ पर. अब इसका अगर हम यहाँ पर सेक्शन कट कर दें और सेक्शन कट करने के बाद देखें तो आपको ऐसा दिखेगा कि स्प्लीन का अगर सेक्शन कट करेंगे तो सबसे पहले स्प्लीन जो है उसके ऊपर आपको विसरल पेरिटोनियम मिलेगा, क्योंकि स्प्लीन हमारा मिलता है कहाँ पे, इनसाइड द सीलोम. तो सीलोम में आपको पता है कि वहां पर जो भी आर्गन है उनके ऊपर आपको विसरल पेरिटोनियम मिलेगी. एंड दिस विसरल पेरिटोनियम इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम. ये किसका बना रहेगा, स्क्वामस इपिथेलियम का बना रहेगा यहाँ पर ये. ओके. इसके नीचे
इसके नीचे आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर कोलेजन फाइबर का बना हुआ कैप्सूल मिलता है, कि यहाँ पर ये कोलेजन फाइबर लगे हुए हैं और ये कोलेजन फाइबर इसके चारों तरफ एक कवरिंग बनाएंगे, और जो कवरिंग होगी उसको हम यहाँ पर कैप्सूल बोलते हैं। कि अगर इसमें देखें तो इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेगा कि इसके नीचे आपको चारों तरफ यहाँ पर ये आपको कैप्सूल मिलेगा। चारों तरफ से कोलेजन फाइबर ने क्या किया, इसको एक शेप प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये कोलेजन फाइबर का बना हुआ कैप्सूल है, दिस इज कैप्सूल। इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कैप्सूल। तो जो सेकंड लेयर आएगी दैट इज कैप्सूल आएगी यहाँ पर, दिस इज कैप्सूल। ओके, और ये किसका बना रहेगा तो आपको पता है दैट इज कोलेजन, इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, क्योंकि कोलेजन फाइबर जो रहते हैं इनलास्टिक रहते हैं और वो शेप प्रोवाइड करते हैं, तो ये कोलेजन फाइबर का बना रहेगा। तो यही आप देख रहे हैं कि ये क्या है, कोलेजन फाइबर का बना हुआ यहाँ पर। ओके, इसके अलावा जो कैप्सूल है, इसी कैप्सूल से वर्टिकल यहाँ पर सेक्शन अराइज होंगे। ये जो कैप्सूल है इसी से वर्टिकल सेक्शन इस तरह से अराइज होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगे, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, स्प्लीन को छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। कि यहाँ पर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो स्प्लीन है उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कि यहाँ पर इसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर जो है कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, कि इस तरह से यहाँ पर कंपार्टमेंट्स मिलेंगे इन वर्टिकल स्ट्रक्चर की वजह से, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को यहाँ पर ट्रिबेकुली बोलेंगे। ओके, दिस इज नोन एज ट्रिबेकुली। ओके, दिस इज नोन एज ट्रिबेकुली। ओके, इनको यहाँ पर ट्रिबेकुली बोला जाएगा। तो ये आपको मिलेंगे यहाँ पर ट्रिबेकुली रहेंगे, और ट्रिबेकुली जो है वो इसी कैप्सूल का एक्सटेंशन है, कि यहाँ पर जो कैप्सूल है ये एक्सटेंड होता है और ये एक्सटेंड होकर के यहाँ पर क्या बनाता है, ट्रिबेकुली बनाता है। सो इट इज वर्टिकल। ये जो मिलेंगे आपको कैसे मिलेंगे यहाँ पर, इट इज वर्टिकल मिलेंगे यहाँ पर, इट इज वर्टिकल। ओके, और ये स्प्लीन को छोटे छोटे चेम्बर में डिवाइड कर देते हैं, और जो छोटे छोटे स्प्लीन के चेम्बर आएंगे दैट इज नोन एज लोब्यूल्स, स्प्लीनिक लोब्यूल्स, उनको यहाँ पर स्प्लीनिक लोब्यूल्स बोलते हैं। तो ये एक स्प्लीनिक लोब्यूल्स है, ये है, ये है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर ये जो मिलेंगे आपको ये सेक्शन जो इन दोनों इन सबके बीच में मिल रहे हैं उनको स्प्लीनिक लोब्यूल्स बोलेंगे। तो इस तरह से स्प्लीन छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है ड्यू टू दीज ट्रिबैकुली। इन ट्रिबैकुली की वजह से वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से डिवीजन हो गया। अब इसके बाद क्या रहेगा कि स्प्लीन के अंदर आपको यहाँ पर दो टाइप के पार्ट मिलेंगे, एक वाइट पल्प मिलेगा और एक रेड पल्प मिलेगा। तो अब देखते हैं कि वाइट पल्प और रेड पल्प एक्चुअली क्या है। तो वाइट पल्प एक्चुअली क्या है कि जब आर्ट्रियोल इंटर करता है, तो आर्ट्रियोल जब इंटर करेगा तो उस आर्ट्रियोल के अराउंड, ये जो आपको आर्ट्रियोल दिख रहा है, उस आर्ट्रियोल से यहाँ पर ब्लड आएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, और उसके चारों तरफ आपको यहाँ पर कंसेंट्रिक फॉर्म में लिम्फोसाइट्स जो WBC हैं, जिसमें से मोनोसाइट्स हैं, ओके, और लिम्फोसाइट्स हैं, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स हैं। तो ये सारी WBC जो होंगी इसके चारों तरफ यहाँ पर अरेंज हो जाएंगी सर्किल के फॉर्म में। कि अगर आप देखोगे तो आपको क्या रहे मिलेगा कि यहाँ पर सेंटर में क्या हो गया, आर्ट्रियोल्स हो गया, और उस आर्ट्रियोल्स के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको चारों तरफ यहाँ पर इस तरह से लिम्फोसाइट्स, इस तरह से चारों तरफ लिम्फोसाइट जो होंगी वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी यहाँ पर। और ये लिम्फोसाइट जो रहती है वो कलरलेस रहती है, WBC नाम से आपको पता है, वाइट ब्लड सेल, इनका कोई कलर नहीं रहता। तो सेंटर में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये सेंटर में मिल रहा आपको आर्टरियोल, या फिर कैपिलरी भी बोल सकते हैं, आर्टीरियोल। सेंटर में मिल रहा आपको आर्टरियोल, और उनके चारों तरफ आपको क्या मिल रही है यहाँ पर, दैट इज लिम्फोसाइट्स। ओके, ये क्या मिलेंगी आपको यहाँ पर, लिम्फोसाइट्स मिल रही इनके चारों तरफ यहाँ पर। तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर जो है व्हाइट पल्प बनाते हैं, क्योंकि ये व्हाइट दिखेगा, WBC जो है इनका नंबर ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो सेक्शन पूरा कलरलेस या फिर कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। तो इससे जो बनता है स्ट्रक्चर उसको व्हाइट पल्प बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाइट पल्प। ओके, तो यही स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई देगा, व्हाइट पल्प। इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो कंसेंट्रिक फॉर्म में हमने दिखाने की कोशिश की है, ये आपको व्हाइट पल्प दिखाई देंगे कि बहुत सारे WBC इसके चारों तरफ अटैच हैं, और मैक्रोफाजेस भी हैं उन WBC में। आपको क्या मिलेंगी, मोनोसाइट्स मिलेंगी, और ये सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। तो ये जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, दैट इज व्हाइट पल्प मिलेगा। और ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया गया, तो ऐसा अरेंजमेंट इसलिए किया गया क्योंकि स्प्लीन में जब ब्लड आएगा तो हो सकता है उस ब्लड में किसी भी टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो आकर के स्प्लीन में इन्फेक्शन काज करे। तो जैसे ही वो आर्ट्रियोल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलेगा कैपिलरी के थ्रू, तो उसको लिम्फोसाइट्स तुरंत यहाँ पर कैप्चर करके फैगोसाइटाइज करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए जितने भी आर्ट्रियोल्स हैं उनके सबके चारों तरफ आपको ये लिम्फोसाइट्स का कलेक्शन मिलता है, और उससे जो अपीयरेंस आती है वो व्हाइट पल्प है।
तो ये प्रोटेक्शन के लिए, ये किसके लिए यहाँ पर, फॉर द प्रोटेक्शन, दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन, ये आपको प्रोटेक्शन के लिए मिलेगा यहाँ पर, दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन। ओके, इसके अलावा जितना रिमेनिंग पार्ट है, जितना इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट बच गया, उस रिमेनिंग पार्ट को रेड पल्प बोलते हैं। कि बाकी पूरा जो मेजर पार्ट मिलेगा, जहां पर हमने रेड कलर से डॉट दिखा के रखे हैं, वो पार्ट जो मिलेगा वो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज नोन एज रेड पल्प। ओके, तो इसको यहाँ पर रेड पल्प बोलते हैं। यहाँ पर रेड पल्प इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, ब्लड फॉर्मेशन होगा, इस रीजन में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यहीं पर जो आरबीसी हैं, उन आरबीसी को यहीं पर बनाया जाता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, और जो ओल्ड आरबीसी है उनको ब्रेक भी किया जाएगा, तो आरबीसी फॉर्मेशन भी इसी पार्ट में होगा। यहाँ पर क्या होगा, आरबीसी फॉर्मेशन होगा और आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा। और आपको पता है कि आरबीसी रेड रहती, तो जहां जहां पर भी आरबीसी मिलेंगी वो सारा सारा पार्ट कैसा मिलेगा, आपको रेड पल्प मिलेगा। इसी रेड पल्प के बीच बीच में आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को वेनस साइनोसॉइड बोलते हैं, और इन्हीं के अंदर ब्लड भरा रहता है, कि जो ब्लड है वो इन्हीं के अंदर फिल रहेगा। तो ये ब्लड्स यहाँ पर वेनस साइनोसॉइड मिलेंगे, ये फ्री पार्ट मिलेंगे, और ये जो फ्री पार्ट रहते हैं उनके अंदर यहाँ पर ब्लड फिल रहता है। तो यहाँ पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जब वो बन गई, बन के तैयार हो गई, तो उनको क्या किया जाएगा, वेनस साइनोसॉइड में फिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको रेड पल्प जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में मिलेगा, और व्हाइट पल्प सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, छोटे छोटे एरिया में जहाँ से आर्टिकल इंटर कर रहा है। और उन्हीं रेड पल्प के अंदर आपको यहाँ पर वीनस साइनोसॉइड मिलेंगे, और वो उसी रेड पल्प का ही पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी रेड पल्प है या वीनस साइनोसॉइड है, उनके बीच में यहाँ पर आपको नेटवर्क मिलेगा, फाइबर्स मिलते हैं। कि यहाँ पर इसके अंदर क्या मिलेंगे, आपको फाइबर्स मिलेंगे। यहाँ पर इसके अंदर आपको फाइबर्स मिलेंगे, और उन्हीं फाइबर्स के अंदर जो ओल्ड और वीक आरबीसी हैं उनको यहाँ पर कैप्चर किया जाता है। तो इन्हीं फाइबर्स के अरेंजमेंट को स्प्लीनिक कार्ड ऑफ बिल्लार्ट बोलते हैं। ओके, यहाँ पर स्प्लीनिक कार्ड ऑफ बिल्लार्ट ये क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स इनसाइड द स्प्लीन। ओके, यहाँ पर स्प्लीन के अंदर आपको बहुत सारे फाइबर्स मिलेंगे, तो उसी को स्प्लीनिक कार्ड ऑफ बिल्लार्ट बोलते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह से फाइबर्स फाइबर जो रहेंगे यहाँ पर, इस तरह से फाइबर का एक सिस्टम बन जाता है। यहाँ पर ये फाइबर सिस्टम बन जाएगा यहाँ पर, और ये फाइबर्स एक दूसरे के साथ अरेंज जाएंगे। तो इनका जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस में वीक और डेड आरबीसी जो होंगी वो आकर के यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी, कि जो भी इस फाइबर के नेटवर्क को क्रॉस नहीं कर पाएंगी आरबीसी, उनको वहीं पर रोक लिया जाएगा, क्योंकि उनका जो टाइम है वो पूरा हो गया। तो यहाँ पर ये फाइबर क्या करेंगे, उनको रोकेंगे, और नई आरबीसी इसी के अंदर यहाँ पर बनती है। और ब्लड भी यहाँ पर क्या रहता है, कि यहाँ पर ब्लड भी बनता रहता है। आरबीसी बनेंगे तो ब्लड के कंपोनेंट हैं ये, वो यहाँ पर ब्लड बनता रहता है। तो इस तरह से पूरा नेटवर्क जो आता है, यहाँ पर जो नेटवर्क आएगा, उसी नेटवर्क को यहाँ पर कार्ड ऑफ बिल्लार्ट बोलते हैं, दैट इज नोन एज कार्ड ऑफ बिल्लार्ट। ओके, कार्ड ऑफ बिल्लार्ट। और इसको यही मानते हैं कि यहीं पर ब्लड स्टोर भी होगा, कार्ड ऑफ बिल्लार्ट में क्या होगा, ब्लड भी स्टोर होगा इस तरह से। क्लियर, तो इस तरह से ये फाइबर का नेटवर्क रहता है। बीच बीच में आपको मिलेगा, यहाँ पर जो बीच बीच का पोर्शन है, इस बीच बीच के पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इस तरह से कार्ड ऑफ बिल्लार्ट मिलेगा। और इस कार्ड ऑफ बिल्लार्ट के अंदर जो वीक और ओल्ड आरबीसी उनको कैप्चर किया जाएगा, कि वो आगे न जा पाए, स्पिन को क्रॉस करके न जा पाए, और जो नई आरबीसी हैं उनका फॉर्मेशन भी होगा यहीं पर। ओके, और इसी कार्ड ऑफ बिल्लार्ट के अंदर आपको मैक्रोफाजेस भी मिलेंगे, कि यहाँ पर आपको मैक्रोफाजेस भी मिलेंगे, जो क्या करेंगे कि अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस बच गया है वाइट पल्प से, तो उसको यहाँ पर कैप्चर करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैक्रोफाजेस भी मिलेंगे आपको। ओके, इन दिस केस मैक्रोफाजेस भी मिलती हैं, और वो मैक्रोफाजेस क्या करेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसको इनगल्फ कर लेंगे, जो बच गया उसको यहाँ पर इनगल्फ कर लेंगे। तो इस तरह से कार्ड ऑफ बिल्लार्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स में पूछा गया है। ठीक है, कि कार्ड ऑफ बिल्लार्ट क्या है, सो इट इज द नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, ये फाइबर्स का नेटवर्क रहेगा, और वो स्प्लीन के अंदर मिलता है। ओके, इट इज नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ओके, इट इज नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं उनका नेटवर्क रहता है, और उसके अंदर आरबीसी मिलेंगे, डब्ल्यू सॉरी मैक्रोफाजेस मिलेंगी, और ब्लड का भी फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से रेड पल्प रहता है। यहाँ पर क्या रहेगा, इस तरह से रेड पल्प रहेगा। और जो स्प्लीन है हमारा, यहाँ पर ये स्प्लीन के अंदर एक सिस्टम मिलता है, दैट इज रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम। ओके, सो स्प्लीन इज मेड अप ऑफ spleen is made up of reticulo
एंडोथेलियल सिस्टम, ओके, कि उसके अंदर आपको रेटिकुलर फाइबर्स मिलेंगे और वही रेटिकुलर फाइबर जो होंगे वो क्या बनाएंगे यहाँ पर, कार्डा बिल्लार्ड को फॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो स्प्लीन है उसके अंदर कार्डा बिल्लार्ड मिलेंगे, रेड पल्प जहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारे काम रहेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एक स्प्लीन का, ओके। व्हाइट पल्प, रेड पल्प हमेशा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर दैट इज फंक्शन ऑफ स्प्लीन, ओके। यहाँ पर फंक्शन क्या है स्प्लीन के, फंक्शन क्या रहेंगे स्प्लीन के, तो स्प्लीन क्या क्या फंक्शन करता है यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट आपको बताया कि ये हीमोपोइसिस करेगा, ब्लड का फॉर्मेशन, हीमोपोइसिस, ओके, हीमोपोइसिस की इसका काम है यहाँ पर क्या करना, हीमोपोइसिस करना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की जो ब्लड है उसका ये फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की जो स्प्लीन है उसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ओके। यहाँ पर और ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होगा इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, कब होगा ये, इन एम्ब्रियो, ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये करता है। बट यहाँ पर all type of blood vessels, okay, but in adult it forms only lymphocytes, okay, और adult में ये क्या करेगा, केवल lymphocytes बनाता है। तो formation of blood in embryo, okay, embryo के केस में करेगा, and lymphocytes in adult, next lymphocytes in adult, ये adult केस में यहाँ पर lymphocytes बनाता है in adults, okay। नेक्स्ट सेकंड काम आता है कि सेकंड काम क्या करेगा यहाँ पर ये, तो इम्यून रिस्पॉन्स, ये इसका काम है इम्यूनिटी यहाँ पर, ओके। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स भी शो करता है क्योंकि ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो यहीं पर क्या रहती है कि डब्ल्यूबीसी बनती है या फिर अदर पार्ट बनेंगे यहाँ पर, सो इट इज लिम्फॉइड टिश्यू, ओके। तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ओके, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स का स्टोरेज होगा यहाँ पर, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट स्टोरेज, इनका जो होगा यहाँ पर स्टोरेज होता है और मल्टीप्लाई भी होती है यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से ये काम करेंगी। इसके अलावा दे आल्सो प्रोड्यूसेस साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस, साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन भी प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, ओके। इट आल्सो प्रोड्यूसेस, इट आल्सो प्रोड्यूसेस प्रोड्यूस साइटोकाइंस, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं यहाँ पर, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती हैं। इनका ये भी काम रहता है कि साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे और साइटोकाइंस हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्टोरेज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ओके। ये स्टोरेज भी करेंगे यहाँ पर, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ आरबीसी, कि जो आरबीसी है उनका स्टोरेज भी करेंगे यहाँ पर। तो इमीडिएट अगर आरबीसी की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर ये क्या करेंगी, आरबीसी को सप्लाई भी कर देंगे यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट इसी वजह से यहाँ पर स्टोरेज ऑफ आरबीसी होता है, इसी वजह से इनको ब्लड बैंक भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक, ओके। इनको इसी स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। और जो ओल्ड और वीक आरबीसी होंगे उनको डिस्ट्रॉय भी करेंगे यहाँ पर, ओके, दैट इज, इसीलिए इनको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ओके। दैट इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ओल्ड एंड वीक आरबीसी, ओल्ड एंड वीक, ओल्ड और वीक आरबीसी को ये क्या करेंगे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे, ओके। सो उनका भी डिकम्पोजिशन करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ ओल्ड एंड वीक आरबीसी, ये भी काम रहता है इनका। इसके अलावा
स्प्लीन में क्या रहता है कि स्प्लीन में कभी कभी इन्फ्लामेशन आ जाता है और उस कंडीशन को स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्प्लीनोमेगैली। ओके, स्प्लीनोमेगैली यहाँ पर इट इज enlargement, this is enlargement of spleen। ओके, कि जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाता है और उसका रीजन क्या है कि मोर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो यहाँ पर। ओके, तो मलेरिया के केस में होता है कि अगर किसी को मलेरिया हो गया तो वहाँ पर क्या होंगी, मोर आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी, मोर आरबीसी डैमेज होती, और जितनी ज़्यादा आरबीसी डैमेज होंगी वो सारी आरबीसी आकर के स्प्लीन में स्टोर होंगी, तो उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर। दूसरा, इन्फेक्शन हो गया है कोई। ओके, इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन होगा तो मोर डब्ल्यू प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, मोर डब्ल्यू फॉर्म्स, यहाँ पर मोर डब्ल्यू का फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर। ओके, और थर्ड हो सकता है कि ब्लड कैंसर हो गया। ओके, थर्ड ड्यू टू ब्लड कैंसर, कि किसी को अगर ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसमें बहुत सारी डब्ल्यू बनती है यहाँ पर, और ब्लड कैंसर की वजह से यहाँ पर स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, इट इज नोन एज ल्यूकेमिया। दिस इज नोन एज ल्यूकेमिया। ओके, तो इसकी वजह से स्प्लीन का यहाँ पर इलाजमेंट हो जाता है। और स्प्लीन जो है उसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। इट इज आल्सो नोन एज ब्लड बैंक, और इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसलिए क्योंकि जो ओल्ड और वीक आरबीसी है उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके नई आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये पूरा स्प्लीन का स्ट्रक्चर था यहाँ पर, स्ट्रक्चर था, फंक्शन था। कार्ड ऑफ बिल्लार्ड क्या है, तो इट इज द नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, ओके, that is filled with macrophages, old and weak RBC and new RBC। तो ये साइनस हैं, छोटे छोटे चैम्बर हैं उसमें, और ये आपको रेड पल्प के अंदर ही मिलेंगे, कि रेड पल्प के अंदर आपको यहाँ पर इस तरह से कार्ड ऑफ बिल्लार्ड मिलते हैं। तो ये पूरा स्प्लीन का स्ट्रक्चर था जो आपके सामने है।